दक्षिण का दंगल और परिणाम अब सामने आने लगे हैं। और पहले रुझान की बात करें तो जिस तरीके से 11वें राउंड में सुनील सोनी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको बहुमत मिला है, ऐसा साफ हो गया है कि वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक जो मौजूदा विधायक है राजेश मूणत हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस बार भी दक्षिण के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। सर, सबसे पहले तो बधाई, जिस तरीके से कमल खिलता दिख रहा है दक्षिण, जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस बार भी जब सुनील सोनी को वहां से उतारा गया तो ऐसा लग रहा है कि अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके दक्षिण क्षेत्र की जनता ने जो इतने प्यार सहयोग भाई सुनील सोनी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया। बृजमोहन जी के नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा प्रगतिशील विधानसभा के रूप में खड़ी हुई है और उसी की उसमें लोगों ने मिलकर के वो चुनाव लड़ा था और जनता ने उस पर मोहर लगाई। हमें पूर्ण विश्वास था कि यहाँ से कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी तो कभी वहाँ चुनाव में थी नहीं, खाली नेता लोग आते थे, फोटो छपा के चले जाते थे। शुरू दिन से कांग्रेस सिलेंडर है वहाँ। आज तक का इतिहास रहा। बृजमोहन जी ने एक बात कही थी इन सबसे कि कांग्रेस के लोग आते पर्यटन के रूप में, यहाँ 15 दिन पर्यटन करते और चले जाते। जब से बृजमोहन जी लड़ रहे हैं तब से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी कभी रिपीट नहीं हुआ। रिपीट नहीं इसलिए नहीं हुआ कि इस तरह के हारा कि वो लड़ने की हिम्मत ही पैदा नहीं किया कांग्रेस की तरफ से। और आज के जो प्रत्याशी थे उनके बारे में भी यही कहानी है। सुनील सोनी एक जाना पहचाना चेहरा है रायपुर का। रायपुर में सभापति रहा, मेयर रहा, आरडीए का अध्यक्ष रहा, सांसद रहा। विधानसभा के चुनाव में आम जनता ने उस जाने पहचाने चेहरे पर मोहर लगा करके विष्णुदेव दास की गति को बढ़ाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया, सहयोग दिया। उस जनता के प्रति आभार। सर, कहीं कहना ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस बार नारा दिया था कि विकास और विकास, तो उस पे जनता तो मुहर नहीं लगा रही। स्वाभाविक रूप से 5 साल ये रायपुर शहर कांग्रेस पार्टी का चारागाह बन गया था, लूट खसोट का अड्डा बन गया था। डेवलपमेंट तो दूर की बात है साहब। चारों तरफ ऐसी तबाही मचा करके रखी थी। 15 साल से रायपुर नगर निगम का मेयर कांग्रेस पार्टी का रहा है और आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, चाहे निगम के अंदर हो, चाहे अवैध काम को प्रोत्साहन देने की बातचीत हो। वो 5 साल में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे, निगम उनकी रही। वो एक काम ऐसा नहीं बता पाया कांग्रेसी जो उनके कार्यकाल में उन्होंने किया हो, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया, उसका लोकार्पण किया। जनता डेवलपमेंट के लिए चुनती है और राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और जब ये दिखने लगा कि इस क्षेत्र में इन लोगों ने आकर के कोई काम नहीं किया तो जनता ने उसी कटिबद्धता के साथ में भाजपा के प्रत्याशी भाई सुनील सोनी को कमल छाप पर मोहर लगा करके विष्णुदेव साय के हाथ मजबूत और भाजपा का हाथ मजबूत करने के लिए ये विकास की गाथा आगे बढ़े और राजधानी को राजधानी के रूप में हम खड़ा कर सकें, इस सोच को जनता ने मोहर लगाई है। एक और नारा बहुत जोर शोर से आकाश शर्मा लगा रहे थे कि युवा वर्सेस निष्क्रिय नेता, तो क्या जनता उसको या उनको फिर निष्क्रिय कर रहे हैं या नकार दिए? भरोसा खत्म हो चुका और जितने भरोसों के नेता घूम रहे थे ना, जनता का उनके प्रति भी भरोसा खत्म हो गया। विधानसभा में हारे, लोकसभा में भी हारे। और जब विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास टूट जाता है, तो जनता फिर डिसीजन ऐसे ही करती है। एक ऐतिहासिक जीत लगभग 35 से 40 हज़ार वोट की होगी, तो जनता ने मोहर लगाए। वोट का परसेंटेज कम रहा है इस बार, 51% करीब गया। उसके बाद में से 35-40 हज़ार की शानदार जीत की ओर बढ़ना इस बात को इंगित करता है जनता डेवलपमेंट चाहती है और राजधानी के अंदर ये भय का वातावरण, ये गुंडागिर्दी का वातावरण, इससे मुक्ति चाहती है। जो 5 साल इस कांग्रेस पार्टी ने जो बोया है वो जनता ने अब फसल काट दी। ऐसा लगता है आपको कि इस बार भी ठिकरा जो है वो ईवीएम में फूटने वाली है? ये कांग्रेस नेता ऐसा कह भी रहे हैं कि चाहे जीते या हारे, ठिकरा तो फोड़ना ही है।
उनका तो मूल सिद्धांत है, बोलेंगे। हार गए जीत गए तब क्या होता था? ईवीएम ठीक था। अपने अनुकूल रिजल्ट आता है तो सब ठीक है। और जब जनता अपने को आईना दिखा देती है, मैंने इसीलिए कहा ना, उस आईने में चेहरा आपका भी दिखता है, उस आईने में चेहरा मेरा भी दिखता है। और इसलिए उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आती, जरा उस पर भी विचार करना चाहिए। जनता ने छत्तीसगढ़, एक शांत प्रिय प्रदेश, एक प्रगतिशील प्रदेश, और इस पर मोहर लगा करके विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई। माननीय केंद्र में मोदी जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय। और जब हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता भी समझती डेवलपमेंट चाहिए। खाली कांग्रेस के झूठे आश्वासन, ये खोखले वादों से जनता को राहत नहीं मिली है। इसलिए भरोसा खत्म हो गया पूरा का पूरा कांग्रेस का। अब सालों वो इंतजार करें। अभी सालों इंतजार करें सर। एक आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के भी जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बढ़त जो एनडीए की है या फिर जो गठबंधन की है वो शानदार है, लेकिन झारखंड में पिछड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री की ओर पताका फहर चुकी है, शानदार विजयश्री हुई है। झारखंड के अंदर जो अपेक्षा थी उसमें थोड़े कम रह गए, लेकिन जीवन के अंदर हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। विश्लेषण करेंगे क्यों पीछे रह गए, किस कारण जनता नकारी। लेकिन एक महाराष्ट्र अपने आप में, जहाँ पर दुनिया के गठबंधन में जिस प्रकार के राहुल गांधी को अपने आप का रोड शो से लेकर जिस प्रकार का बता रहे थे, और जिस प्रकार से 99 सीट आने के बाद में लोकसभा में कांग्रेस लोग ऐसे हो गए थे जैसे पूरा एकदम केंद्र में सरकार ही आ गई उनकी। मोदी पर भरोसा है और भरोसे के ऊपर फिर मोहर लगी है। मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र में शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा तीनों ने मिलकर के कांग्रेस को धूल चटा दी है साहब वहाँ पर। इसलिए कांग्रेस लोगों को बांटने का काम करती है, जाति के आधार पर वोट बांटने की बातचीत करते हैं, समाज को लड़ाने की बात करती है। उन सब के आगे बढ़ करके महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र अघाड़ी ने मिल करके डेवलपमेंट के मॉडल को चुना है। सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। और उसी आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर वहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये हमारे साथ राजेश मूणत थे, जिन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के बाद राजधानी रायपुर उपचुनाव की बात करें तो 40,000 से अधिक का टारगेट ये रखे हैं कि उसके जीतेंगे। अगर वही झारखंड की बात करें तो उन्होंने कहा कि विश्लेषण करेंगे कि कहाँ हम लोगों में चूक हुई, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी का जो गठबंधन है उसका पताखा जो है अब लहराने वाली है, या यूं कहे कि सरकार बनता दिख रहा है, उसको लेकर इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा होता भी दिख रहा है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से कौन से मुख्यमंत्री सिंहासन पर बैठते हैं और क्या पूरे देश भर का जो सिनेरियो है वो बनता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।